सत्य असत को जानने की जो कला है उसका नाम विवेक है। और सत्य असत दोनों को भुला करके इन दोनों में एक राम को लिखना परम विवेक है। जड़ भी जहां खत्म हो जाती है और चेतन भी जहां, कोई नहीं एक चेतन के सिवा जड़ नाम की कोई चीज ही नहीं। जैसे रस्सी में सर्प जो भासता है वो सर्प ही नहीं है, उसका भासना ही मिथ्या। जैसे मरुभूमि में जड़, वो जड़ ही नहीं है, वो क्या भूमि को गीला कर सकता है। जैसे मरुभूमि में जड़ भूमि को गीला नहीं कर सकता, रस्सी में जैसे सांप रस्सी को जहरीली नहीं कर सकता, उसी प्रकार सीपी की चांदी किसी को अमीर नहीं बना सकती। उसी प्रकार से ये जगत नाम रूप करके जो अलग से सत्ता भासती है उनकी दृष्टि में ये सत्ता ही खत्म हो जाती है। वो ये नहीं कहते कि जगत में राम है, वो ये कहते हैं राम ही, जगत नाम की चीज ने राम ही सब कुछ, सर्वा खलविदम ब्रह्म। उनकी यही घोषणा होती है जगत में राम नहीं है। अगर जगत में राम कहोगे तो जगत पहले आया और राम उसमें बाद में आया। ये द्वैत साथ का साथ चलता है। पर अद्वैतवादियों का ये सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो कहते हैं जी तुम जगत बोलो ही मत, सर्वा खलविदम, जो भी है ब्रह्मी है बोलो ये मत। तो उन्होंने एक सीधी भाषा में कहा द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है। अगर अद्वैत भी कहोगे तो साथ में द्वैत बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि द्वैत हो इसलिए कह रहे हो अद्वैत, पक्षापक्षी तो कह रहे द्वैत नहीं है, एक ही। ऐसी अवस्था अगर किसी को प्राप्त हो गई वह पक्का मुक्ति का अधिकारी है। और ये अवस्था प्राप्त होती है गुरु की कृपा से, साधन करने से, सत्संग श्रवण करने से, बारी बारी से साधनों का संपादन करके अभ्यास करने से यही प्राप्त होती है। और गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, रामायण की भाषा अगर समझना चाहो तो, क्योंकि रामायण लोग सब पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं जड़ चेतन यत सकल राममय जान। जड़ चेतन जो भी कुछ है सब राममय, सकल जगत सिय राममय जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी। सब में एक राम है, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। कितनी सरल बात। रामायण सब पढ़ते हैं पर रामायण की बातों पर ध्यान ही नहीं देते। राम ही है, कुछ भी नहीं। अच्छी मोटी भाषा में समझा दूं कि जैसे सोने से बने हुए कितने ही जेवर हो, पर सोने के सिवा क्या है। पर बेचारे बच्चों की दृष्टि में अलग अलग चीजें हो सकती है भी सही, क्योंकि किसी के कान में कुंडल है, कुंडल को नत तो नहीं बोल सकते जी, और नत को कहीं कुंडल नहीं बोल सकते, और अंगूठी को नत नहीं बोलते, नत को अंगूठी नहीं बोल सकते अजी। पर एक दृष्टि और है, वो सुनार की दृष्टि है जी। अगर सुनार की दृष्टि से देखे तो सोने के सिवा कुछ भी नहीं है। और न सोने का जो आकृति बनी है उनके सोनी पैसे नहीं देगा हमारे को। अगर सुनार के पास जाकर के कहो जी नथ के पैसे अलग से देना, तो बताओ किसी को दे सकते हैं जी? वो तो केवल तोड़ा के ही पैसे देंगे। वो बैरागी महात्मा जी थे, उनके पास एक तो चूहा था और एक था वो गणेश। ये दोनों को उन्होंने देखा अभी काल दुकाल का समय है, मैं इनको बेच देता हूँ, बाद में फिर बना लूंगा। सोनी जी के पास चले गए, सोनी जी को जाकर कहा जी मेरे पास ये गणेश जी की मूर्ति है और ये चूहा है जी, इन दोनों का मोल तोल कर दो। उन्होंने वजन बताया और तोड़े के हिसाब से पैसे लगा दिया। तो उनको गुस्सा आया जी तुमने दोनों को एक ही कर दिया, कम से कम गणेश का तो ज्यादा देते। हाजी कोई बात नहीं, चूहे के कम लगा दो, ये इनकी सवारी है, पर गणेश तो इनका मालिक है, इनके तो कम। बोला मेरी दृष्टि में ना गणेश है ना चूहा है। और उन्होंने हथौड़ा लिया और धड़ाधड़ गणेश जी को भी तोड़ मरोड़ दिया और वो चूहे को भी तोड़ मरोड़ दिया। एक मूछ में रखा, थोड़ा पंखा घुमाया, थोड़ी देर बाद में पता चला जी वहां तो सोने की डली थी, न तो कोई गणेश मिला वहां, न कोई चूहा मिला। तो बैरागी बहुत पछताया यार, मैंने भी बिना बात की आकृति के पैसे मांगने लग गया था। तो लोगों की इनको द्वैत दृष्टि कहते हैं, इसको अज्ञान दृष्टि कहते हैं। ये आकृति में मरने वाले लोग हुआ करते हैं, पर जो विचारवान होते वो आकृति में नहीं, वो उनकी सत्यता तक पहुंचते हैं। उनको कहते हैं तत्व ज्ञान। इसको क्या कहते हैं? तत्व की बात जानना, रहस्य की बात जानना। ये लोगों को अगर ऐसा रहस्य जिनके समझ में आ गया उनको कहेंगे तत्वदर्शी। अरे इन थोड़ी थोड़ी बातों में ही उलझ जावे। किसी के कपड़े अच्छे देख लिए तो ये बिल्कुल सही है, किसी के कलर अच्छा है ये सही है। अरे बात तो ठीक है, पर एक बात बताओ जी, सूत के सिवा भी कुछ है क्या? सूत तो उन सब में एक ही है ना। तो बेचारे उनकी मोटी दृष्टि होती है
हाँ कीमत जरूर होती है पर सूत वही है। दृष्टि देखनी चाहिए। जैसे लोया से बने हुए कितने अस्त्र शस्त्र होते हैं जी, पर लोया उन सब में एक ही होता है। मिट्टी से बने हुए कितने बर्तन होते हैं जी, पर मिट्टी तो उन सब में एक ही होती है। ऐसी दृष्टि प्राप्त करना मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करना है, और यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। इसको प्राप्त करना ही चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की।